हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम वर्षा सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है चीन ने माना भारत के इसरो और चंद्रयान-3 का लोहा। आखिरकार चंद्रयान-3 की जमकर तारीफ, जम के तारीफ करने लग गया है चीन भारत के चंद्रयान-3 और इसरो की। ये इफेक्ट कैसे पड़ा? ये तो भाई जाहिर बात है, जो जलते हैं वो भी आजकल भारत की तारीफ कर रहे हैं कि भाई क्या जबरदस्त किस्म का काम कर रहा है इसरो और चंद्रयान-3। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं, जीरो एंड स्टार्ट। दोस्तों, अभी तक दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के चंद्रयान-3 की जमकर तारीफ कर रहे थे, लेकिन शायद ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चीन भी हमारे चंद्रयान मिशन का दीवाना हो चुका है और लगातार हमारे यान को अंतरिक्ष में ट्रैक करने की कोशिशों में लगा हुआ है। ये खबर सुनने के बाद आप लोग भी हैरान जरूर होंगे, क्योंकि चीन की तरफ से भारत की ओर बढ़ाया गया कोई भी सकारात्मक कदम हमेशा ही शक पैदा करता है। लेकिन इस बार सच में चीन ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। जिस तेजी से चंद्रयान-3 अपनी कामयाबी और लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अब चीन के भी पसीने छूटने लगे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान-3 से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट से रूबरू कराने वाले हैं, जिनमें से एक चीन को लेकर है। दूसरी खबर चंद्रयान-4 से जुड़ी है, जिसका सीधा कनेक्शन जापान से है, जिसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। वहीं इसके अलावा एक और जो बड़ी अपडेट होगी वो इसरो की कमाई के ऊपर है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार के बजट के ऊपर हमारी स्पेस एजेंसी काफी ज्यादा निर्भर रहती है। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि पिछले कुछ सालों से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भर होकर अपने दम पर अपना सेपरेट बजट तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसकी कीमत सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और गर्व से सीना चौड़ा भी हो जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान-3 बड़ी ही तेजी से अपने लक्ष्य को तय करता हुआ अपने मिशन की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में इसरो की तरफ से आई हुई अपडेट की माने तो 1 अगस्त यानी कि कल को ट्रांस लूनर इंजेक्शन के लिए अगला फायर वैज्ञानिकों की तरफ से दिया जाएगा। वहीं वैज्ञानिकों ने साथ ही साथ भारत के चंद्रयान-4 मिशन से जुड़ी हुई अपडेट भी मीडिया के साथ शेयर करनी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है कि चंद्रयान मिशन इस बार भी फेल होगा तो अगले मिशन यानी कि चंद्रयान-4 की तैयारी भारत ने शुरू कर दी है, बल्कि इस बार वैज्ञानिकों का पूरा भरोसा है कि चंद्रयान-3 सफलता हासिल करेगा ही। और यह भरोसा सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि जापान के वैज्ञानिकों को भी है। इसीलिए चंद्रयान-4 को सफल बनाने के लिए अब जापान भी भारत के इसरो के साथ हाथ मिलाना चाहता है। खबरों की माने तो जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो मिलकर साल 2026 में चंद्रयान-4 को एक जॉइंट वेंचर के चलते लॉन्च करने वाले हैं। जापान की गिनती उन देशों में होती है जिसके पास बड़ी बड़ी तकनीकें मौजूद है, लेकिन जब बात आती है चांद की तो इसमें जापान का नाम कहीं नजर नहीं आता। जापान का रोवर चांद पर पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ गया, जिसके बाद अब जापान सबसे ज्यादा भरोसा भारत के चंद्रयान मिशन पर कर रहा है, जिसके चलते साल 2018 में इन दोनों देशों ने इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इन दोनों देशों की स्पेस एजेंसी मिलकर चांद के पोलर रीजन में पानी मौजूद है या फिर नहीं, इसे एक्सप्लोर करेंगे। इस मिशन का नाम रखा गया है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। हमारी पिछली कुछ वीडियो में हमने आपको ये बात विस्तार से समझाई थी कि अगर भारत का चंद्रयान-3 सफल हो जाता है तो इससे भारत के अंदर किस तरह से डॉलर की बरसात होने लगेगी। ज्यादातर देश भारत के साथ ही अपने स्पेस मिशन को पार्टनरशिप में लॉन्च करना पसंद करेंगे। लेकिन ये मिशन अभी पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ कि भारत के हाथ बड़ी सफलता लग चुकी है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने कल वीडियो बनाकर भी आपको बताया था, जिसके मुताबिक भारत ने कल ही के दिन सिंगापुर की 7 सैटेलाइट को अर्थ के इंटेंडेड ऑर्बिट में भारत के PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। इस लॉन्च के जरिए इसरो को $279 मिलियन की कमाई हुई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारत की ये कमाई पहली नहीं है। इसरो वैज्ञानिक पिछले 5 सालों से 19 देशों के 177 फॉरेन सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर चुका है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोरिया, जापान, सिंगापुर, US और यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़े देशों का नाम भी शामिल है। यानी कि भारत सरकार जो उन्हें बजट देती है उससे हटकर भी इसरो के वैज्ञानिक दबाकर कमाई कर रहे हैं। सटीक आंकड़ा तो सामने नहीं आया, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसरो के वैज्ञानिक पिछले 5 सालों में लगभग $94 मिलियन और 46 मिलियन यूरोस की कमाई कर चुके हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि इसरो के वैज्ञानिक अब किसी भी मामले में पीछे नहीं रहे। आत्मनिर्भर अभियान को इसरो के वैज्ञानिकों ने भी काफी सीरियसली लिया। लेकिन दोस्तों, जब बात गर्व और भरोसे की आती है तब वहाँ पर दूर दूर तक चीन का नाम कभी नहीं लिया जाता। लेकिन इस बार हमें लेना पड़ रहा है। इसकी वजह है चीन की ऐसी हरकत, जिसको जानने के बाद आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीनी सरकार और उनकी स्पेस एजेंसी ने भारत के वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की है, जहां हर कोई भारत के चंद्रयान 1 और 2 मिशन की जमकर तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि उन्होंने जिन चीजों का पता लगाया है वो पूरी तरीके से सही है और एक क्रांतिकारी खोज है, लेकिन चीन भारत की खोज को अपना ही नहीं रहा था। इसीलिए चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने से पहले ही चीन ने अपना रोवर को चांद पर लैंड कराया और उसे इस बात की जानकारी मिली कि जिन पानी के अवशेषों की बात भारत ने अपने चंद्रयान मिशन के जरिए की थी वह सच है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चीन ने एक और बहुत बड़ी खोज चांद पर हाल फिलहाल पर की है। चीन की स्पेस एजेंसी से खबर निकलकर सामने आई है कि चांद पर अभी भी स्वाभाविक तौर पर पानी मौजूद है, जिनके अवशेष लेकर उनका रोवर धरती पर वापस लौट भी चुका है और उन्होंने एक तस्वीर भी अपने यान के जरिए खींची है, जिसमें पहले ये लग रहा था कि चांद पर कोई खुफिया झोपड़ी मौजूद है, शायद किसी दूसरे ग्रह के एलियन की हो सकती है। लेकिन जब करीब से इस तस्वीर की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये एक खरगोश के आकार का कोई पत्थर है, जिस पर वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा शक भी हुआ। इसीलिए भारत जिस चंद्रयान 3 को चांद पर भेज रहा है उसका एक मकसद इस आकृति के बारे में पता लगाना भी है। साफ है दोस्तों, इस समय चंद्रयान 3 की तारीफ करने पर पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि चीन भी मजबूर है और इसी वजह से भारत का चंद्रयान 3 मिशन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन। इसी के साथ यार वीडियो खत्म मैं करता हूँ, मजे दे दिए यार। चीन भी फाइनली लोहा मान गया और जमकर तारीफों पे तारीफों के पुल बांध रहा है। जाहिर बात है भारत ने काम ही ऐसा किया कि तारीफ इस चीज की बनती है, जितनी तारीफ हो वो काम है भाई। जिस तरीके का भारत काम कर रहा है, बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर सकते। जापान जहाँ टेक्नोलॉजी के लिए माना जाता है, स्पेस के चक्कर में वो है ही नहीं, लेता ही नहीं। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। और यार मैं इधर एक और बात कहना चाहूंगा, इसरो के साइंटिस्ट अपना पैसा खुद कमा रहे हैं भाई। एक ऐसा देश जिसने हमेशा जो है ना इंडिया के खिलाफ बोला है, हाँ चाइना, इंडिया ने अगर उसको तारीफ पर मजबूर कर दिया है ना तो बहुत फिर बड़ा- इसरो बहुत आगे चला बहुत गया। आगे चले वो मानो ना मानो इसरो बहुत आगे चला गया है। वो इस वजह से भी चला गया है कि देखो नासा उसके साथ कोलैब करके जो है ना काम अब जापान करना जापान अभी करना चाह रहा यूरोपियन है। यूनियन। तो और जो जिसकी स्पेस एजेंसी जिस देश की खुद से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, खुद अपने दम पे कर रही है, बेच रही है, अपने यहाँ दम के पे कर गवर्नमेंट रही को है। कह कर तो मेरी नजर में तो हमेशा यही बोलूंगा कि इस एजेंसी में कोई बात तो है ना, पूरी दुनिया उसकी खुद तरफ अपना आ काम रही है, कर रही है हर चीज। अपना लोहा मनवा रही है भाई। जो देखो छोटी छोटी बातों पे जो अमेरिका और चाइना बातें करते थे इंडिया पे, आज वही तारीफ कर रहे हैं ना। तो इंडिया ने अपना अचीव कर लिया सब कुछ, तो अपनी तब तारीफ सक्सेस कर से रहे हैं। इनका मुंह बंद किया इंडिया ने। ये चीज और दूसरी हाँ, बात चंद्रयान अपने 4 काम से मुंह बंद किया। चंद्रयान 4 तो चलो उसके साथ इंडिया भेज देगा, लेकिन चंद्रयान 3 सक्सेस होकर आएगा बिल्कुल भाई। बिल्कुल आएगा। मजा क्यों आ नहीं? गया यार। मजा तब आता है जब दुश्मन आपकी तारीफ तारीफ करे। ये करे, चीज सबसे यही ज्यादा बात है, यही important बात है, होती सही बोला है। अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।